नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एएलपी सीबीटी 2 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए हैं या किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिला है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हमारे पास, यदि कोई वस्तु बिंदु ए से 15 मीटर दाईं ओर जाती है और फिर उसी बिंदु ए पर पहुँचने के लिए विपरीत दिशा में 15 मीटर जाती है, तो उसके द्वारा किया गया विस्थापन कितना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यह प्रश्न हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया था, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे बिंदु ए। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बिंदु ए। उसके बाद अगर आप बिंदु ए पर खड़े हैं तो आपका दाईं ओर यानी कि आपका दाईं ओर किस साइड होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप बिंदु ए पर खड़े हैं तो आपका दायां होगा पूरब की ओर, यानी कि यहाँ पर 15 मीटर वह वस्तु जाएगी। उसके बाद फिर उसी बिंदु पर यानी कि फिर बिंदु ए पर वापस आने के लिए 15 मीटर जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम उसी बिंदु पर वापस 15 मीटर फिर आएंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनके बीच का विस्थापन कितना हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन उन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई वस्तु अगर ए से चलना शुरू की और फिर ए पर आकर ख़त्म हो गई तो वहाँ पर उसका विस्थापन हो जाएगा 0, यानी कि 0 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया तो बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, 7 व्यक्ति ए बी डी एल एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, केवल जेड डी के दाईं ओर बैठा है। यानी कि दोस्तों यह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है। क्योंकि दोस्तों आपकी सभी परीक्षाओं में सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 1 या 2 प्रश्न देखने के लिए हर शिफ्टों में मिलता है, इसलिए दोस्तों आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे एक लाइन, उसके बाद यहाँ पर हम 7 लोगों को बैठाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम 1 2 3 4 5 6 और 7 और सभी का मुख होगा उत्तर की दिशा में, इसलिए दोस्तों मैंने उत्तर की ओर तीर करके बैठाया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है केवल जेड डी के दाईं ओर बैठा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम डी को यहाँ पर बैठाएंगे तो इसके दाहिनी ओर बैठेगा जेड, क्योंकि दोस्तों इसके बाद इसके दाईं ओर यानी कि डी के दाईं ओर और कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास केवल 3 व्यक्ति ए के बाईं ओर बैठे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम ए को कहाँ पर बैठाएं कि उसके बाईं ओर सिर्फ 3 ही स्थान खाली हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम ए को अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर 3 स्थान हमारा यहाँ पर खाली है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास डी और यल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यानी कि डी और यल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर डी हमारा यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर हम बाएं साइड यानी कि डी के बाएं साइड 3 व्यक्तियों का स्थान छोड़ देंगे। उसके बाद बैठाएंगे हम यल को। तो यहाँ पर 1 2 और 3, तो यहाँ पर बैठेगा हमारा, यहाँ पर बैठ गया यल। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास वाई एक्स के बाईं ओर कहीं बैठा है। यानी कि जो वाई है वह एक्स के बाईं ओर कहीं पर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम एक्स को यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका बायां होगा इस साइड, यानी कि वाई बैठ गया यहाँ पर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है लेकिन
लेकिन बी के दाईं ओर कहीं बैठा है, यानी कि y जो है वह बी के दाईं ओर कहीं पर बैठा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बी को अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका दाहिने होगा इस साइड, यानी कि y यहाँ पर सही स्थान पर अपना बैठा है। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा है कि बी और x के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि बी और x के बीच में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बी यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो इनके बीच में टोटल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि संख्या 5, 3, 1, 7, 8, 4, 6 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा। तो देखिए, यह भी हमारा RPF SI 2024 में पूछा गया प्रश्न दिया है। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वह दी हुई संख्या के। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 5, 3, 1, 7, 8, 4 और 6। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिए हमारे पास, विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और सम अंक में 1 घटाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला अंक हमारे पास 5 है और 5 हमारी विषम संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों हम विषम में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। उसके बाद 3 भी हमारा विषम संख्या, तो यहाँ पर 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। उसके बाद 1 भी हमारा विषम संख्या, तो यहाँ पर 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3। उसके बाद 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद 8, 4, 6 हमारा यह तीनों सम संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों हम 8 में 1 घटाएंगे तो 7 और 4 में 1 घटाएंगे तो 3 और 6 में 1 घटाएंगे तो 5। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न दिए हमारे पास, प्रश्न में यहाँ पर पूछा है हमसे, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बाएं से दूसरा हमारा 5 है और दाएं से दूसरा हमारा 3 है, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा इसका योग 8, यानी कि 8 होगा हमारा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए, यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारे पास, दी गई श्रेणी को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रेणी दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए दोस्तों, आप श्रेणी का प्रश्न हल करने से पहले आप यह देखें कि यह संख्या हमारी, यानी कि इस श्रेणी में जो संख्या दी हुई है यह संख्या हमारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या धीमे धीमे से घट रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर संख्या हमारी धीमे धीमे से घटेगी तो वहाँ पर हम करेंगे माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस 433 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 414 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 433 में 414 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 19। उसके बाद इस 414 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 376 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 414 में अगर 38 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 376। उसके बाद इस 376 में हम फिर यहाँ पर 57 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 319। उसके बाद इस 319 में अगर हम फिर यहाँ पर कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम 19, 19 दूना 38, 19 57, 19 चौक 76, यानी कि यहाँ पर करेंगे हम 76 माइनस। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यह हमारा 19 का गुणा, यानी कि 19 का पहाड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर 19 दूना 38, 19 तिरिक 57, 19 चौक 76 और 19 पंचे 95। तो यहाँ पर दोस्तों हम 243 में अगर 95 यानी कि 95 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर दोस्तों हम इस 3 में 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पर होगा हमारा 13। 13 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा
8, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर 9 नहीं घटेगा तो यहाँ पर होगा 13 और 13 में 9 घटाएंगे तो 4, यानी कि यहाँ पर होगा 148, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 148 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देती है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, अनिल अपनी कक्षा में नीचे से 9वें और ऊपर से 19वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि टोटल छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा ऑर्डर रैंकिंग यानी कि ऑर्डर रैंकिंग का प्रश्न दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको एक सिंपल फार्मूला याद होना चाहिए। वह फार्मूला होगा हमारा टोटल, यानी कि टोटल संख्या बराबर लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस 1, यानी कि बाएं साइड से प्लस दाहिने साइड से और माइनस 1। तो यहाँ पर दोस्तों हम दाएं साइड को मानेंगे ऊपर और लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड को मानेंगे हम नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे टोटल बराबर लेफ्ट के स्थान पर हम 89, उसके बाद यहाँ पर प्लस और राइट के स्थान पर लिखेंगे हम 19 और माइनस 1। यहाँ पर दोस्तों हम टोटल बराबर करेंगे तो यहाँ पर 19 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 18, यानी कि 89 प्लस 18 बराबर कितना होगा, 89 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 107, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल छात्रों की संख्या हो जाएगी 107, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास, कुछ सेल घंटियाँ हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ सेल और सेल को दर्शाएंगे हम यस से। उसके बाद अगर कुछ सेल घंटियाँ हैं तो यहाँ पर हम घंटी को बनाएंगे जी से। तो यहाँ पर हो गया हमारा घंटी। उसके बाद आगे यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास, सभी सेल मशीनें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सभी सेल मशीनें हैं तो सेल आएगा मशीन के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सेल यहाँ पर है तो मशीन होगा इसके बाहर और मशीन को दर्शाएंगे हम एम से। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम निष्कर्ष देखेंगे। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास, सभी मशीनें सेल हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मशीनें, यानी कि कुछ मशीनें सेल हैं, ना कि सभी मशीनें सेल हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास उल्टा दिया है कि यानी कि कुछ मशीनें सेल हो सकते हैं लेकिन सभी मशीनें सेल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा दिया हमारे पास, कुछ घंटियाँ मशीनें हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास घंटियाँ यहाँ पर है और मशीनें यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर कुछ का संबंध हमारा बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा निष्कर्ष राइट हो गया, यानी कि दूसरा निष्कर्ष हमारा करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल निष्कर्ष 2 अनुसर करता, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपके प्रश्न में पहले से ही आपको बता दिया कि आप सिर्फ गणना करेंगे तो बाएं से दाएं की साइड, ना कि दाएं से बाएं भी करें और फिर बाएं से दाएं भी करें। यहाँ पर सिर्फ आपको बाएं से दाएं ही गणना करनी है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना क्या है, आपको इस प्रश्न में बताना क्या है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं, यानी कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो देखिए दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर एक संख्या और यहाँ पर एक अक्षर और यहाँ पर एक प्रतीक, यानी कि बीच में अक्षर होना चाहिए, उसके पहले एक संख्या और उसके बाद एक प्रतीक होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्थान ऐसा है जहाँ पर यहाँ पर के हमारा एक अक्षर है और उसके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा जोड़ा बनेगा जो इस नियम को फॉलो करेगा। तो यही दोस्तों हमारा
ए होगा राइट आंसर, यानी कि 1 होगा हमारा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई जोड़ा अब नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट का, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न दिया है A, B, C, D, E और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, यह भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे एक वृत्ताकार मेज। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे एक वृत्ताकार मेज। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम 6 लोगों का स्थान बनाएंगे, क्योंकि ए से लेकर एफ तक टोटल 6 व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम 6 लोगों का स्थान बनाएंगे और सभी का मुख होगा केंद्र की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों 4, 5 और यहाँ पर 6। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास बी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि जो बी है वह डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो गया डी और इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बी बैठा है। उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे दिया हमारे पास ए, ई और सी का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जो ए है वह ई और सी के बीच में बैठेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम ए को अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो यहाँ पर ई होगा हमारा यहाँ पर और सी होगा हमारा यहाँ पर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ई को यहाँ पर बैठाएंगे तो यहाँ पर एफ को अगर हम यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका बायां होगा इस साइड, लेकिन यहाँ पर बैठा है सी। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस सी को यहाँ से उठाएंगे और ई को यहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम ई को बैठाएंगे यहाँ पर और सी को बैठाएंगे यहाँ पर। तब दोस्तों हमारा इस प्रश्न के अनुसार यह हमारा डायग्राम सेटिस्फाई होगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि बी के सापेक्ष में एफ का स्थान क्या है, यानी कि बी के सापेक्ष में एफ का स्थान क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बी के सापेक्ष में एफ बैठा है बी के बाईं ओर एकदम बगल में। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास दिया है ठीक बाईं ओर, यानी कि ठीक बाईं ओर होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देती हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9वां प्रश्न हमारे पास दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक समीकरण दिया है और हमें बताना है कि 105 इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखेंगे कि यहाँ पर हमें 105 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह मैं दे रहा हूँ EHW में, यानी कि होमवर्क कार्य में आप इसे कमेंट में बताइएगा कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि x + 1/x बराबर 5 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एलजेब्रा का प्रश्न दिया है, क्योंकि दोस्तों यह हमारा एक एलजेब्रा का सबसे साधारण और सिंपल प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सिंपल करना है इस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आप करेंगे 5 का स्क्वायर। उसके बाद अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो आप यहाँ पर कर देंगे 2 माइनस। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 25 और यहाँ पर -2। अब 25 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 23, यानी कि 23 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो यानी कि यह सभी प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप एक लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।